कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं डोगा डायरी 3 कॉमिक्स बाउंटी केस 3। ब्रेकिंग रूम में बम कांड का मास्टरमाइंड रुस्तम आतंक ऑपरेशन ब्लैकआउट में मारा गया। कौन होगा ऑपरेशन ब्लैकआउट का बाउंटी, कमांडोज या प्राइम मिनिस्टर? अपनी राय हमें SMS करें। प्राइम मिनिस्टर को होना चाहिए बाउंटी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने ऑपरेशन ब्लैकआउट का ऑर्डर पास करके पहली बार इस देश की जनता को यह संदेश दिया है कि जनता महत्वपूर्ण है। अब से पहले इस देश में आम जनता से ज़्यादा एक आतंकी महफूज था। चीयर्स इंडिया, चीयर्स। मेरे विचार से तो एक ऑपरेशन में शामिल ATS के सभी कमांडोज को होना चाहिए बाउंटी। हाँ, वे सब अपनी जान पर खेले हैं। ऑपरेशन ब्लैकआउट के असली बाउंटी हैं ATS के चीफ मिनिस्टर खांडेकर। ये सच है कि हमने रुस्तम आतंक के ठिकाने को घेर कर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी, लेकिन सच्चाई ये है कि वो सब पहले ही मरे पड़े थे और उनको ठिकाने से हमें तुम निकालते दिखे थे डोगा, यानी तुम ही हो असली बाउंटी। प्रोटोकॉल से बंधे होने के कारण मैं तुम्हें इनाम का हकदार तो नहीं बना सकता, पर यह इनाम तुम्हारा और ये तुम्हें मिलना चाहिए। नाम और इनाम दोनों का हकदार ना तो मैं हूँ और ना ही आप। इसका असली हकदार है वो मासूम अस्मा। ये हमारे रुस्तम भाई हैं, तुझे इनका ही ध्यान रखना है। ये किसे पकड़ लाए? ये जरीना बेगम। रुस्तम भाई ज़रूरतमंद लड़की है, आपकी सेवा करेगी। सब समझा दिया ना इसको? जी भाई। ध्यान से सुन, रुस्तम भाई को किसी शिकायत का मौका मत देना और उनका हर काम जी जान से पूरा करना। अस्मा एक गरीब बस ड्राइवर की बेटी, जिसका बाप मुंबई में हुए बम धमाके से मारा गया था। माँ कैंसर की बीमारी से जूझ रही थी और वो जूझ रही थी अपनी ज़िंदगी से, जिसे नर्क बनाने में किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हर कोई बस उसका फ़ायदा उठाने को ही तैयार रहता। यह क्या हर समय हैरम फोड़े रखती है? उतार दे इसे, यहाँ सभी शरीफ जाते हैं। ये लो 500 रुपये। रहीम मीट शॉप में जाकर कहना रुस्तम भाई ने स्पेशल वाला गोश्त मंगाया है। और सुन, हौरम ओढ़ कर जाइयो, हर कोई में इतना शरीफ ज़्यादा नहीं होता। हैरम, चेहरे को ढकने वाला नकाब। यह रहा रुस्तम भाई का स्पेशल गोश्त। उनका कहना है कि सोमवार को सभी बकरे होंगे, भूलना मत। और सुन, हर बार यह हैरम क्यों उठ कर आती है? यहाँ सभी शरीफ जादे रहते हैं। शरीफ जादों और हराम जादों में यही फ़र्क होता है कि रहीम की शरीफ जादे औरत के दुपट्टा उड़ाते हैं और हराम जादे उनकी दुपट्टे से खेलते हैं। डोगा, यहाँ क्या कर रहे हो? गोश्त की दुकान में लोग किस लिए आते हैं रहीम? ओ, तुम्हें गोश्त चाहिए कितना? बस एक का चाहिए, वो भी साबुत। या तो वो मेरे हवाले करो या फिर बकरे की जगह खुद टंगने के लिए तैयार रहो। क्या मतलब? अपने आतंकवादी बाप रुस्तम का मुताबिक ऊपर जाकर अपने खुदा से पूछ लेना। साएं, खुदा के पास जाने का टाइम तो तेरा है नहीं, पर पता नहीं खुदा भी तेरे जैसे बंदों को कबूल करेगा या नहीं। सीमा पर हुई गोलीबारी का फ़ायदा उठाकर हमारे देश में घुसाते हो, जिंग जिंग जिंग, और हमारी बोली वाली आवाम को बहला फुसला कर उनमें शामिल होकर हमारी जड़ें खोदते हो। पर याद रहे, अगर हम गला काटना जानते तो गला काटना भी जानते हैं, अगर लगाना जानते तो गला काटना भी जानते हैं। अब जल्दी से बता दो कहाँ है? मुझे उस मुंबई में हुए धमाकों की गूंज सुनानी है। रहीम से मुझे रुस्तम आतंक का पता चल चुका है। अब मेरी गोलियों का निशाना रुस्तम की खोपड़ी थी, पर वो गोलियों के अलावा 2 मासूम आँखों का निशाना भी था। अच्छा काम किया तूने, अब जा फटाफट तेरे गोश्त पका कर ला। ऐसे घूर क्यों नहीं है मुझको? रोज़ तो तुझे खाता हूँ, आज तो मुझे खाई क्या? तुम्हारे लिए लाई हूँ। वाह, मेरी जान, दिल खुश कर दिया। रुस्तम भाई निकालो, ATS ने हमें घेर लिया है, निकलो। क्या? उनको कैसे पता लगा कि मैं यहाँ हूँ? उसके हम बाद में पता लगा लेंगे। रुस्तम भाई, पहले आप यहाँ से निकलो, यहाँ से कहीं कोई नहीं जाएगा। क्या बकती है छोकरी, आप यहाँ से निकलो। रुस्तम भाई, उसको हम देखते हैं। मैंने कहा ना, यहाँ से कोई नहीं जाएगा। दाड़ एक मासूम हिरनी की आंखों में सीनी सी सख्ता दिखाई पड़ रही थी। कहा, कमीना, तुम लोगों की वजह से मेरे अब्बू लाश में मारे गए और मैं अम्मी देर दर दर की ठोकरें खाते रहे। अम्मी अपनी बीमारी से जूझती रही और मैं उनके इलाज के लिए जी जान से तुम्हारी सेवा करती रही। तुम लोग मेरा गोश्त सोचते रहे और मैं चुपचाप सब कुछ सहती रही। कमीनी खुद को झांसी की रानी समझ रही थी। अब तेरी लाश गिरा के ही जाऊँगा, तड़प तड़प के मरेगी तू।
तड़प कर फिर तो तू मरेगा कमीने, मैंने मटन में सल्फास की गोलियां मिला दी थी कमीनी, मैं तुझे जिंदा जला दूंगा आज हम में जा कमीने। मेरे पास ये एंटीडोट है जो हर तरह की जहर को बेअसर कर देता है, मैं खुफिया रास्ते से निकल जाऊंगा और यहाँ ATS की मिलेगी सिर्फ तेरी लाश। ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ ATS को तेरी लाश मिलेगी, डोगा की गोली से बचा सके ऐसे कोई एंटीडोट बना नहीं इस दुनिया में। रुस्तम की खोपड़ी उठाने के बाद मैं उस मालूम के कंधे पर उठाए लौट पड़ा। इसे नाम और नाम की असली हकदार अस्मा है, वरना रुस्तम हमारे पहुंचने से पहले ही हमारी पहुंच से दूर निकल जाता। यह बाउंटी ले जाकर आप उसी को दे दीजिए। याद रखो डोगा, अस्मा ही बाउंटी होगी ताकि हर हिंदुस्तान को सीख मिले कि अगर हिंदुस्तानी में अस्मा जैसा जज्बा और जुनून शामिल हो जाए तो इन आतंकियों को हिंदुस्तान में पैर जमाने का मौका नहीं कभी न मिले। केस क्लोज्ड। 1 जनवरी 2011, साल का पहला दिन, नया दिन, नई शुरुआत, नया आगाज। आम आदमी के लिए हाथ में अवैध हथियार कभी उसकी ताकत नहीं बन सकती, इसलिए तो डोगा है ना। जब प्रशासन आम आदमी की हिफाजत करने में नाकाम साबित होती है तो आम आदमी को हथियार उठाना ही पड़ता है। डोगा हर मोड़ पर खड़ा नहीं हो सकता। अपनी हिफाजत के लिए एक को चाहिए एक तमंचा। नवंबर 2010, भाई साहब ये थाने जाने के लिए कौन से रूट की बस पकड़ूं, जाकर किसी को भी पकड़ और उसका मुंह तोड़ डाल, मुझे खुद ही थाने का रूट पता चल जाएगा। न जाने कहाँ से चले आते हैं मुँह उठा के। एक तो साला घर में बीवी की सुनो, ऑफिस में बॉस की और रास्ते में नमूनों की सुनो। लेकिन मैं तो कहती हूँ अभी भी समय है, यहीं से सब लौट चलो, यहाँ बड़े शहर हमारे रास नहीं आएगा। उफ शांता, तुम भी ना। अरे नए शहर में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो होती है, इसमें इतना हाई तौबा मचाने की क्या जरूरत है। रात हमें वेटिंग रूम में ही गुजार लेनी चाहिए पापा, सुबह अपने ठिकाने पे चलेंगे। अब ठीक है था पापा, रात को अनसेफ है। लेकिन तुम लोग बेवजह घबरा रहे हो, मुंबई का भी सोची नहीं टैक्सी। ये थे जनार्दन एंड फैमिली जो मुंबई में सेटल होने की कोशिश कर रहे थे। मैं खाना खाने जा रहा हूँ, तब तक तुम लोग दुकान संभालो। जी पापा। वांटेड भाई, एक एयरटेल का रिचार्ज देवे, ये लो पैसा तो दो। वांटेड भाई पैसा मांगता है, वांटेड भाई से पैसा मांगता है। छोड़ो मेरे भाई को। तो कहती है छोड़ देते हैं, लेकिन अपनी एक जेरोक्स भी निकाल दे। तेरा हसीन चेहरा तो फिल्म इंडस्ट्री में धूम मचा देगा। क्यों वांटेड भाई, बोल फिल्म में काम करेगी, हाथ छोड़ो मेरा। अरे घबरा देखिए, वांटेड भाई है ना, रामू से लेकर हिंडानी तक पहुँच है अपने भाई की। तेरे तो किस्मत चमक गई, समझ, ब्लैक सेट हो जाएगी तेरी। मेरी दीदी को छोड़, का हाथ छोड़, भाई को धक्का दिए ला। वांटेड भाई को यहाँ कोई उंगली भी टच नहीं कर सकता। नहीं, मेरे भाई को छोड़ो, तड़ाक दबंग राधे छोड़ो उसको, बाद में देख लेंगे। और सुन लड़की, एक बार जब अपन कमिटमेंट कर लेता है ना तो साला किसी के बाप की भी नहीं सुनता। मैं तो स्टार बन के रहूँगा बाद में। किसने किया ये तेरा हाल? हो वांटेड भाई ने दीदी को छेड़ रहा था ना। तो कौन वांटेड भाई? एक कॉलोनी का बहुत बड़ा गुंडा है, पुलिस भी इनकी साथ देती है, इनसे कोई पंगा नहीं लेता, इनके पास हथियार है और हम खाली हाथ। तुम लोग इसकी रिपोर्ट क्यों नहीं करते पुलिस स्टेशन में? वांटेड का मतलब नहीं समझता क्या? मुजरिम की तलाश है, जब मिलेगा तब पकड़ लाएंगे। फिलहाल तू यहाँ से टल। अबे जाता है या तो शरीफ गर्म करके भेजूँ, मगर सर उसने मेरे बेटे को शाम को कहाँ है वे फुलझड़ी। अब तेरी समझ में आएगा वांटेड भाई के खिलाफ जाने का क्या इंजाम होता है। चल मेरे साथ आ, पापा बचाओ मुझे, मेरी बेटी को छोड़ दो। तूने वांटेड भाई पर हाथ उठाया। 2 दिन बाद पिचक तू पान में कितना चुना रहा था। अरे तू शायद साली जवान जल गई। मिस्टेक हो गया दबंग भाई, तेरे मिस्टेक का पैसा मार साली। इसका इलाज का पैसा क्या तेरे बाप कर देगा? मैं देता हूँ ना भाई, जितना चाहे निकाल लो। साली छुट्टा पकड़ा कर दबंग भाई से बचना चाहता है। कल शाम तक 20,000 का इंतजाम कर लेना, वरना ना तेरा थोबड़ा बचेगा ना ये खोखा। कल वांटेड भाई का तूने जो मिठाई का डब्बा भेजा था उसमें मक्खी थी, गलती हो गई राधे भाई, मैं अभी दूसरा डब्बा भिजवा देता हूँ। अब मिठाई के डब्बे में 50,000 मक्खियाँ भेजना। उसके जाने के बाद सारा एक तो पान के पैसे नहीं देता, ऊपर से बहाने बनाकर पैसे भी ऐठ लेता है। अब कल शाम तक 20,000 कहाँ से लाऊँ? ये तो कर्ज लेकर ये दुकान चला रहा हूँ, अगर 50,000 वांटेड भाई को दे दिए तो मैं तो बर्बाद हो जाऊँगा। उसी रात 20,000 का काम 2,000 में करवाना है।
कौन बोल रहा है? घोड़ा भाई तेरे पास एक समस्या का हल है, तमंचा। मगर ये तो गैर कानूनी है, या तो कानून पढ़ ले या फिर पैसे कमा ले। अगर सुरक्षा चाहिए तो तमंचा उठा ले। पहले ये दोनों तो वांटेड भाई के आदमी थे, इनको किसने मारा? जिसने मारा ठीक किया, सालों ने नाक में दम कर दिया था। हाथ में मिठाई बटनी चाहिए, ये देख क्या हो रहा है तमंचा। तमंचे की खुशी में तो पार्टी होनी चाहिए। अबे मुझे दे, पहले मैं गला तर करूँगा। तमंचा मेरे हाथ में है, पहले मैं ही गला तर करूँगा। अरे वाह, लाया मैं और घटिएगा, पहले तू। बोतल मेरे हाथ में, पहले गला मैं तर करूँगा। दाएँ आ तो फिर तमंचे की चलेगी। अब ये क्या किया मैं? तो ऐसे ही तुमने दोस्त की जान ले लिया। डोगा कहाँ से आया तेरे पास ये तमंचा? मैं ये तेरे लाश को बताऊँगा। दाएँ एक तमंचा के हाथ में आ गया, खुद को फन्ने कहाँ समझने लगा। अब बक्की तुझे तमंचा कहाँ से मिली? हाँ, मैंने घोड़ा भाई से खरीदा है। कहाँ मिलेगा घोड़ा भाई? और सारे डोगर को सब कुछ बता ला गया जल्दी। ओह, तो तू है घोड़ा भाई? हाँ भाई, मैं हूँ घोड़ा भाई। घोड़ा बेचता हूँ, वो भी देसी और सबसे सस्ता। तुझे चाहिए क्या? बताओ कौन है ये जो घोड़ा भाई तो तुम सबको तमंचे बेच रहा है? वरना एक एक कर मार गिराऊंगा। आज नहीं, आज तुम नहीं मारोगे, आज हम मारेंगे। आ आ आम आदमी को बुलवा कर तमंचे बेच रहा है तू, इसको बुलवाना नहीं हौसला देना कहते हैं। डोगा देख मेरा आदमी, मैंने आम आदमी को हाथ में हथियार दे दिए तो उनमें कितना हौसला आ गया। मैं मुंगेर में सरकारी हथियार फैक्ट्री में काम करता हूँ। नौकरी छुट्टी तो शहर के अवैध हथियार बनाने में मुझे अपने धंधे में बुलाने लगा। लेकिन मुझे ये सब पसंद नहीं था, इसलिए मैं मुंबई चला आया। लेकिन यहाँ भी गुंडे मावालियों से मेरा पीछा नहीं छोड़ा। तब मेरी समझ में आया कि भागने से कुछ नहीं होगा, अगर सुरक्षा करनी है तो तमंचा उठाना पड़ेगा। देखा डोगा, आम आदमी को हथियार देने का फ़ायदा। ना किसी पुलिस की जरूरत, ना किसी डोगा की। आम आदमी को हथियारों के प्रति जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता। हथियार चलाना और हथियार संभालना दोनों अलग बात है। इससे मिलो। जिसको तुमने तमंचा बेचा था, तुमने जिस तमंचे को इसकी सुरक्षा के लिए बेचा था, उसने उसी से तुम्हारे बेटे का खून कर दिया। मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। धाड़ आम आदमी को हथियार ना उठाना पड़े, इसलिए डोगा ने हथियार उठाए। अवैध हथियार डोगा की मालकियत है, उनको डोगा के पास ही रहने दो। हाथ में हथियार हो तो दिमाग की समझ में जंग लग जाता है, वो तुरंत वायलेंट एक्शन लेता है। वो देखो, वो गुंडा कॉलोनी वालों पर बम धाड़ने वाले हैं। अब क्या करोगे? इनको बम बेचोगे? तो सही कहता है, ये अवैध हथियार हमारे किसी काम के नहीं। रुक जाओ, अपनी हिफाजत के लिए तुम्हें और ज़्यादा अच्छे हथियारों की जरूरत है। मैं तुम्हें बम बना कर दूंगा। इसकी वजह से हमारे अंदर भी वही खौफ भर गया था जो एक अपराधी के अंदर होता है, यानी पकड़े जाने का खौफ। अब की बार तूने अगर बम बनाया तो दो तुझे ही बम बनाकर अपने बेल्ट में टांग देगा जनार्दन। केस क्लोज्ड। चलिए दोस्तों, अगली बार मिलेंगे डोगरा डायरीज के अगले भाग में। धन्यवाद।